तो बच्चों असाइनमेंट 1 के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 -5 एंड -2 एंड 9। तो समझते हैं जरा सबसे पहले कि इक्विडिस्टेंट जो वर्ड है, जो समदूरस्थ वर्ड है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखिए बच्चों, समदूरस्थ या इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है समान दूरी। समान दूरी इन द सेंस इक्वल डिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी लाइन पे, किसी भी गली के अंदर बीच में खड़े होते हैं, तो इधर से इस तरफ की दूरी अगर 5 मीटर है और इस तरफ से इस तरफ की दूरी अगर 5 मीटर है, तो आप बीच में खड़े हुए, दोनों तरफ समान दूरी है, तो ऐसे पॉइंट को आप इक्विडिस्टेंट यानी कि समदूरस्थ बोलते हैं। कि आप जहां पर खड़े हैं वहां से इस तरफ एक मान लो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट की दूरी 5 मीटर है, और जिस तरफ यहां पे खड़े हैं तो यहां से बी पॉइंट की दूरी भी 5 मीटर है। तो ऐसे पॉइंट को हम इक्विडिस्टेंट यानी कि समदूरस्थ कहते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर समझते हैं कि हमें एक्स एक्सिस पर यहां पर ऐसे कोऑर्डिनेट्स याद करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बतानी है जो इससे और इससे दोनों तरफ से क्या हम इक्वल दूरी पे हो। तो हम समझते हैं जरा क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लिख लेंगे एक्स और 0। अब ये एक्स और 0 क्यों होंगे, तो आपको ये समझना है कि जिस एक्सिस पर पॉइंट होते हैं उसके तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स होंगे और दूसरे वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0। जैसे कि अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की तो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी 0। और इसी प्रकार से अगर ये वाई एक्सिस पर होता तो बच्चों क्या होता कि जो वाई एक्सिस पे होता तो एक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं और वाई वाले के कितने होते हैं, वाई वाले की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो इसीलिए हमने एक्स एक्सिस पर है तो एक्स लिखा है और वाई वाले को क्या लिखा हमने 0। अब क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। सबसे पहले आप लिख लोगे लेट माना कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे एक्स और 0। इसके बाद हम यहां पे पॉइंट डाल देंगे ए बी और सी। तो सबसे पहले हम ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, तो ए बी के पॉइंट्स लिख लो आप। ए के जो पॉइंट्स है वो 2 और -5 है और बी के जो पॉइंट्स है वो है x और 0। तो सबसे पहले हम a और b की दूरी निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। फार्मूला होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे फटाफट से वैल्यू रखेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये और ये y2 है। ये तो x2 - x1 यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, अब देखो बच्चों यहाँ पे 0, ये माइनस का 5 है, तो ये माइनस और ये माइनस डायरेक्ट आप इसको 5 कर सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पे हो गया x - 2 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर। तो ये दूरी जो हमारे पास आ चुकी है वो आ चुकी है a से b तक की। अब हम क्या करेंगे, b से c तक की दूरी निकालेंगे। अच्छा, जब b से c तक की दूरी निकालोगे तो आप पहले b के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। यहाँ पे b x और 0 है और c हमारा -2 और 9 है। तो जब हम b से c तक निकालने की बजाय हम निकालेंगे c से b तक की दूरी, क्योंकि जो b के ऊपर है वो x है, यानी हमें उस x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे और इसे x2 मानेंगे और इसे y2 मानेंगे। तो फटाफट से आप cb लिख लो। यहाँ पे cb की दूरी निकाल लेंगे हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए x2 हमारा x हो गया माइनस x1। अब देखो बच्चों यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो गया +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं x + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -9 का होल स्क्वायर 81। क्लियर। अब देखो एक तरफ हमारे पास a से b तक की दूरी निकाल चुके हैं, दूसरी तरफ c से b तक की दूरी निकाल चुके हैं, और ये दोनों के दोनों ही जो पॉइंट है वो b पर इक्विडिस्टेंट है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी कि ये दोनों, ये दूरी और ये दूरी दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम इन दोनों को इक्वल में रख करके सॉल्व करेंगे। तो अब आगे देखते हैं जरा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, तो एक तरफ हम AB की दूरी लिखेंगे और एक तरफ हम CB की दूरी लिखेंगे। अब बच्चों देखते हैं, इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो हम रूट से रूट को हम ऐसे हम डायरेक्ट नहीं काट सकते। रूट और रूट को हटाने के लिए हम करते क्या है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। तो लिखोगे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे ताकि हम यहां से रूट को कैंसिल कर सकें बच्चों। यहाँ 25 का होल स्क्वायर और इधर x + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 81 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। यहाँ आ गया हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर प्लस का 25 और इधर आ गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस का 81। अब बच्चों यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे और इधर a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे। फटाफट से खोलते हैं जरा। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab और a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। फटाफट से याद कर लेंगे आप लोग। a का स्क्वायर करेंगे a² + b² - 2a और ये आ गया b। देखेंगे जरा, देखो a का स्क्वायर
ये b का स्क्वायर माइनस 2a और ये b, और 25 का 25 लिख देंगे हम यहाँ पे। फिर इधर स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b, और प्लस में 81। क्लियर है बच्चों? अब देखिए एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ पे 2 टू 4 और ये x प्लस का 25, यहाँ पे x का स्क्वायर 2 टू 4 प्लस 4x और प्लस का 81। अब देख सकते हो बच्चों, अगर इक्वल में कोई भी नंबर हो और वो सेम साइन में हो तो उसे हम काट सकते हैं। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 25 है। तो x वाले एक तरफ कर लेंगे और डिजिट डिजिट जो कांस्टेंट नंबर है उनको हम एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे आ चुका है माइनस 4x, 4x को इधर ले आए तो ये बन गया हमारे पास माइनस का 8x, और 81 में से 25 घटा दोगे आप, यह गया 56। अब x की वैल्यू निकालेंगे 56, और देखिए ये 8 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये जो माइनस का 8 है वो पूरा पहुंचेगा इसके नीचे, इससे काट देंगे 7 बार में, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ चुका है हमारे सामने, कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस वो आ गया हमारे सामने -7 और 0। देखिए x की जगह -7 और 0 है तो वो 0 ही है भाई।